Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का चैप्टर चल रहा है जिसके अंदर मैं आज आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 कराऊंगी। लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो ये तीनों ही क्वेश्चंस ना बेटा थोड़ा कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएससी लेवल पे इतनी आसानी से नहीं आएंगे। अगर आप करना चाहते हो कर लो, नहीं तो जो बच्चे कंपटीशन के लिए कर रहे हैं वो ज़रूर करें इसको। बीएससी वाले बच्चे इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 4 ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 12, नो टू ऑफ विच आर आइसोमॉर्फिक एंड गिव रीजंस व्हाई दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक। तो 12 ऑर्डर के एलिमेंट ग्रुप्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहले तो जब भी आपसे कोई ग्रुप पूछ ले तो एक तो Z12 ही होगा, ठीक है। हमेशा दो ग्रुप्स अगर आपसे किसी ऑर्डर के पूछे जाएं तो एक तो Z वाला तो बताना ही बताना है, ZN, और दूसरा अगर वो इवन है तो डाइहेड्रल ग्रुप से बता दिया करो। तो D6 का जो ऑर्डर होता है वो क्या होगा, 12 होगा। D12 होगा ना। तो अगर इवन ऑर्डर हो तो दो ग्रुप तो जरूर बताने हैं, एक ZN और एक डाइहेड्रल ग्रुप। अगर ऑड होता तो हम ये नहीं बना पाते डाइहेड्रल ग्रुप, पर ZN तो तब भी बन जाता ना, ठीक है। तो ये दो ग्रुप्स तो हमेशा ही लेने होते हैं और इनकी खासियत ये होती है कि Z12 साइक्लिक होगा और D6 साइक्लिक नहीं होगा। Z12 एबिलियन है पर D6 एबिलियन नहीं है, तो ये आपस में आइसोमॉर्फिज्म भी नहीं बनाते हैं। तो ये दो ग्रुप तो सभी बच्चे सोच लेंगे। दूसरा ग्रुप मैंने बेटा सोचा A4। A4 को इसलिए सोच लिया क्योंकि अल्टरनेटिंग ग्रुप है आपका। आपने परमुटेशन ग्रुप का जो चैप्टर पढ़ा उसमें लैग्रेंजिस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं था A4 के ऊपर, तो हम 12 ऑर्डर के अंदर A4 को बहुत अच्छी सिग्निफिकेंस देते हैं, ठीक है। तो वहां से मैंने, क्योंकि A4 के अंदर देर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है ना, ये हमने वहां पे किया था बहुत अच्छे से इसको। तो A4 इसलिए ले लिया। और अब अगर कुछ लेना है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट से निकालेंगे हम। तो हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट में 12 का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी, तो मेरे पास बना Z6 प्लस Z2। अब 12 के कॉम्बिनेशन और भी बन सकते थे, Z3 प्लस Z4, ठीक है। बट 3 और 4 अगर मैं ले लेती तो उनका GCD 1 हो जाता। अगर वो 1 होता उनका तो वो साइक्लिक हो जाता। साइक्लिक होता तो वो Z12 से ही आइसोमॉर्फिज्म बना देता। इसलिए मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया 12 का जिससे GCD 1 ना बने, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। अब इनको जरा देखते हैं कि ये आपस में कैसे आइसोमॉर्फिज्म नहीं बनाते हैं। तो देखो Z6 प्लस Z12 में बेटा इनके सब्सक्रिप्ट्स का जब आपने GCD लिया तो वो 1 नहीं आ रहा। तो इससे मुझे पता चला कि Z6 प्लस Z12 नहीं है, Z6 प्लस Z2 है, ठीक है। तो ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं बना रहा। तो इससे मुझे क्या पता चला कि ये Z12 के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने इसका रीजन तो दे दिया, वाई दीज टू आर नॉट एन आइसोमॉर्फिज्म। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं कि कोई बच्चा Z3 प्लस Z4 ना ले लेना, क्योंकि Z3 प्लस Z4 में 3 और 4 का GCD 1 आएगा तो वो आइसोमॉर्फिक टू Z12 बन जाएगा और आपको ऐसे ग्रुप्स ढूंढने जो आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो इसलिए Z6 प्लस Z2 ही लेना है, ठीक है। फिर बेटा Z6 प्लस Z2 जो है वो तो एबिलियन होगा, क्योंकि आपको पता है Z6 भी एबिलियन है और Z2 भी एबिलियन है, और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन, तो ये तो एबिलियन है, ठीक है। बट A4 और D6 ये दोनों के दोनों एबिलियन ग्रुप्स नहीं हैं, आप सबको पता है। अल्टरनेटिंग ग्रुप जो है वो इवन परमुटेशंस का ग्रुप है जो कि S4 से निकाली गई है। और SN में जैसे ही आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है वो नॉन एबिलियन हो जाता है। सिर्फ S1 S2 तक एबिलियन है, उसके बाद वो नॉन एबिलियन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये नॉन एबिलियन ग्रुप्स हैं। तो Z6 प्लस ZN इन दोनों के साथ भी नॉन एबिलियन नेचर की वजह से जो है नहीं आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। और D6 और A4 आपस में अब देखने जरूरी थे। देखो Z12 और D6 तो आइसोमॉर्फिक नहीं है क्योंकि एक साइक्लिक है और दूसरा नहीं है, ठीक है ना। अब मुझे D6 और A4 आपस में देखने जरूरी हो गए, ठीक है। वो दोनों भी आपस में आइसोमॉर्फिज्म इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि A4 के पास तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हमने करी हुई है कि इट हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, बट D6 के पास तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट है। आपको पता है रोटेशन होगी, R की पावर 6 जो है वो आइडेंटिटी बनाएगा। तो R इज एन एलिमेंट इन D6 हैविंग ऑर्डर 6, ठीक है। तो मैंने रीजनिंग भी दे दी कि ये क्यों नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ईच इंटीजर n ग्रेटर देन 1 गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n स्क्वायर। तो मैंने हमेशा बताया बेटा n स्क्वायर लिखा है, कोई भी ग्रुप बनाना है तो n स्क्वायर है तो D
जेड एन स्क्वायर तो ले ही लो, ठीक है ना, जेड एन स्क्वायर तो हमने ले ही लिया। अब ये एन स्क्वायर जो है जरूरी तो नहीं था इवन हो, क्योंकि एन की वैल्यू 3 रखूंगी तो 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये इवन होता ना, 2n फॉर्म होती तो हम एक डाइहेड्रल ग्रुप ले लेते, एन स्क्वायर की जगह 2n होता तो एक तो डाइहेड्रल ग्रुप ले लेते, बट वो नहीं है तो अब कुछ और सोचो। तो मैंने अब एक्स्ट्रा सोचने के लिए क्या बोला हुआ है आपको कि आप एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की हेल्प लो। तो एन स्क्वायर तो एन और एन का कॉम्बिनेशन बनेगा, और दोनों का जीसीडी 1 भी नहीं होगा, दोनों का एचसीएफ 1 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये साइक्लिक नहीं होगा। तो जेड एन स्क्वायर इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू जेड एन प्लस जेड एन हो गया। तो दो ग्रुप कौन कौन से मिले, एक जेड एन स्क्वायर और दूसरा मिल गया जेड एन प्लस जेड एन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, डाइहेड्रल ग्रुप डी एन ऑफ ऑर्डर 2n, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो एन की वैल्यू अगर 3 भी डालूंगी तो 6, तो डी 6 से ऊपर की बात हो रही है। हैज अ सब ग्रुप ऑफ n रोटेशंस एंड अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, सबको मालूम है, होता है, बिल्कुल होता है। विल डी एन बी आइसोमॉर्फिक टू ईडीपी, मतलब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू सच ग्रुप्स, ठीक है। ये देखना है कि क्या डी एन आइसोमॉर्फिक होगा इन दोनों के सब ग्रुप्स के एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट से। तो देखो जरा थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि डी एन में जब ये इवन का होता है, डी एन वेयर एन इज इवन जब होता है, तो आप सबको पता है कि इसके पास 2 ऑर्डर के कितने जितनी भी रोटेशंस होंगी वो सारी ऑर्डर 2 की होंगी, और साथ में इवन में एक आर, मतलब R180 जो होता है वो भी इवन ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो और ग्रुप ऑफ ऑल रोटेशंस जो होता है वो हमेशा साइक्लिक होता है, ये बात आपको मालूम है, ठीक है। और वो एक ग्रुप है और साइक्लिक होता है। तो मैंने एक जी जो ग्रुप लिया वो तो ले लिया ऑल रोटेशंस विच इज साइक्लिक, अगर साइक्लिक है तो एबिलियन भी है, ठीक है। ऐसे ही मैंने ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 में कौन कौन आ गया, सारी रोटेशंस आ गई। अगर इवन है तो एक और आपके पास R180 वाला जो एलिमेंट होता है वो ऑर्डर 2 का मिलेगा, ठीक है। और अगर ऑड है n तो ऑर्डर 2 में सिर्फ रोटेशंस आएंगी आपके पास। तो ऑर्डर 2 का अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, ऑर्डर जो होता है हमेशा साइक्लिक होता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, सब ग्रुप बनाना था ऑर्डर 2 का, मैं एलिमेंट ऑर्डर 2 के समझ रही थी। सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, तो जो भी सब ग्रुप बनेगा ऑर्डर 2 का वो साइक्लिक होगा, और साइक्लिक है तो एबिलियन भी जरूर होगा। और मैंने आपको करा रखा है कि जी और एच अगर साइक्लिक हैं तो उनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी, सॉरी जी और एच अगर साइक्लिक हैं तो एबिलियन है तो उनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी एबिलियन होगा। तो जी प्लस एच भी एबिलियन हो गया, ठीक है। साइक्लिक इसलिए नहीं यूज कर रही क्योंकि अगर जी और एच साइक्लिक है तो कोई जरूरी नहीं है कि उनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट साइक्लिक हो। आपने करके भी देखा, जेड प्लस जेड साइक्लिक नहीं था, इससे पहले वाले इसमें लेक्चर में कराया आपको। जेड खुद साइक्लिक है बट जेड प्लस जेड साइक्लिक नहीं होता, ठीक है। और भी आपने ऊपर एग्जाम्पल्स देखे हैं बहुत सारे, तो इसलिए साइक्लिक पे प्रॉपर्टी नहीं लग पाती, इसलिए एबिलियन पे लगाई है। तो जी प्लस एच एबिलियन हो गया इफ बोथ जी एंड एच आर एबिलियन ग्रुप्स, ठीक है। तो अब मुझे पता चला कि D4, अगर D4 आइसोमॉर्फिक होता जी प्लस एच के, तो अगर जी प्लस एच एबिलियन है तो D4 भी एबिलियन हो जाता, विच इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब D4 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू जी प्लस एच, और जी क्या था, सब ग्रुप ऑफ रोटेशंस, और एच क्या था, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। तो इसके साथ ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं बनाएगा, ठीक है बच्चों। सब बच्चों को समझ आ गया कैसे किए। तो बेटा ये तीनों ही क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स के थे, इसलिए मैंने अलग से इसकी वीडियो बना दी है। और भी आएंगे क्वेश्चन हर तरीके के, करती जाऊंगी मैं एक्सरसाइज में, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।